पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता रहा, आप देखिए वहां पे वो जीडी बख्शी साहब एक बड़ी बड़ी मूछों वाले उनके रिटायर्ड जनरल, जी, उनको हिस्टीरिया जनरल हो बख्शी। जाता है। पाकिस्तान का नाम लेते ही लगता है कि उनको भीड़ काट गई है। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सभी? आज की इस डिबेट में आप देखेंगे कि जो किरण नाज है, जो पाक मीडिया की एक एंकर है, वो भारत से इस बार बहुत ज़्यादा खफा हो गई है। कल मैंने आपकी डिबेट में दिखाया था कि कल जो थी डॉक्टर फिजा का, वो इतना चिढ़ गई थी भारत से, और आज जो ये इस डिबेट में देखेंगे ये है किरण नाज, ये उससे ज़्यादा भारत से जलती है, भारत की तरक्की से जलती है। मामला वहीं चीन और भारत का है। इस बार भारत ने चीन को लद्दाख से पीछे धकेल दिया। ये फिलहाल मामला अब शांत हो चुका है। भारत चीन के सैनिकों को हटा चुका है, लेकिन पाकिस्तान है वो पता नहीं कहाँ से और कैसी खबरें लाता है। हमेशा भारत की जो पराजय है वही दिखाई जाती है और चीन हमेशा जीत जाता है। और इस डिबेट में तो पता नहीं इसने क्या क्या भारत को उल्ट पुल्ट बोल दिया, क्या क्या नाम शनाप बोल दिया। वो है कि सनी देओल और जो यानी कि दूसरे जो एक्टर हैं वे जाकर बॉर्डर पर लड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, पता नहीं बेफालतू की ऐसी डिबेट है। इसी डिबेट में एक लास्ट पार्ट छोटा अलग किसी दूसरी वीडियोज का है, वो उस डिबेट में आपने पूरी सच्चाई देखनी है। वो पाकिस्तान का ही डिबेट का पार्ट है, उसमें बता दिया है कि लद्दाख से कौन हटा है, भारत हटा है, चीन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उस पार्ट को भी जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो लगे तो अच्छी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। आगाज में आज सबसे पहले ताजियत और दिली हमदर्दी पड़ोसी मुल्क भारत से और बेहिस जंगली पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अभी तो 26 फरवरी वाला भी अभिनंदन का गम भी गलत नहीं हुआ था कि लद्दाख में फिर जिल्लत और रुसवाई आपके सर का ताज ठहरी। सुने डरपोक फौजी दस्ते रोते मिन्नतें करते रहे, रिहाई मांगते रहे चीनी फौज से। बड़ा दुख हुआ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि एक बार फिर बुज़दिली की आला मिसाल कायम करने पर कितने सारे वीर चक्र अवार्ड्स बनवाने पड़ेंगे मोदी जी। अल्लाह जाने कौन सी बीमारी है आपके फौजियों को जो सुकून से नहीं बैठने देती। पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हैं, यहाँ जलील होते हैं। चीन से छेड़छाड़ करते हैं, वहां रुसवाई का सामना करते हैं। आपके जंगी जुनून ने बात यहां तक पहुंचा दी है कि चीन ने धमकी लगा दी है, अब अगर खिलाफ वर्जी की गई तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 5 मई से शुरू होने वाली कशीदगी में चीन मुसलसल भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। भारत फिर रोते हुए इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करने की बातें कर रहा है, बैनर्स लगा रहा है। खैर, ये तो जिल्लत और रुसवाई की ना खत्म होने वाली कहानी है। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रही हूँ नाज़रीन, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत के आला हुक्काम ने चीन के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त, मजबूत और सबसे खतरनाक फोर्स बॉर्डर पर भेजने का फैसला कर लिया है, जो किसी भी महाज पर नाकाम नहीं हुआ है। हालात पाकिस्तानी सरहद के हों, कश्मीरी मुजाहिदीन का मामला हो, तारीख की धज्जियाँ उड़ानी हो, वोट बेचना खरीदना हो, या फिर बैरूनी दुनिया में भारत का दिफा करना हो, ये फोर्स कभी भारत को मायूस नहीं करती। डर जाइए जरा। इस फोर्स की क़यादत जनरल सनी देओल कर रहे हैं। मेजर अजय देवगन, जनरल अक्षय कुमार, कर्नल अभिषेक बच्चन, ब्रिगेडियर जॉन इब्राहिम, मेजर सिद्धार्थ मिश्रा, कमांडो रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुनील शेट्टी और रिटायर्ड कर्नल अनिल कपूर भी इस दस्ते का हिस्सा हैं। रॉ एजेंट कतरीना कैफ भी भरपूर तैयार हैं, और इस मायानास फोर्स को बॉलीवुड फोर्स कहते हैं। असल मैदान में तो फौजी रोते बिलखते मिन्नतें करते नजर आते हैं, अब फनकार ही फनकारियां करेंगे, मैदान मारेंगे। क्यों मोदी जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने बात का आगाज किया कि उस वक्त कितना मुश्किल हो गया था, भारत की जानिब से किस तरह से धमकाया जा रहा था, तो भारत की बुज़दिली माशाल्लाह आज तक जारी है। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ उस वक्त से लेकर आज तक की जुर्रत को, आज तक की बहादुरी को, आज तक की शुजात को, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉर्डर पर मौजूद हमारे फौजी जवान के आज हम सुकून से सोते हैं, ये सोच कर के हमारे मुहाफ़िज़ हमारी हिफाजत के लिए और भारत जैसे बुज़दिल पड़ोसियों से बचाने के लिए मौजूद हैं। सर, अगला सवाल, क्योंकि भारत के हवाले से ही मैं आपसे इस पर बात करना चाह रही थी। लद्दाख में जो हुआ है भारत के साथ, सर, जैसी उनकी पिटाई हुई है, क्या समझते हैं अमजद शुएब साहब, ये यही ज़बान समझते हैं? हमें भी कुछ इसी तरह की ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? देखिए, मैं आपके सामने मवाजना करता हूँ। देखें, मेरा यानी उसी से आपको अंदाजा होगा कि भारत कौन सी जबान समझता है। पाकिस्तान का जब भी जिक्र आता रहा, आप देखिए वहां पे वो जीडी बख्शी साहब एक बड़ी बड़ी मूछों वाले उनके रिटायर्ड जनरल, उनको हिस्टीरिया हो जाता है। पाकिस्तान का नाम लेते ही लगता है कि उनको भीड़ काट गई है।
लेकिन इतने दिनों में जो उन्होंने चाइना का हुआ तो उनको सांप सूंघा हुआ है, यानी आवाज ही नहीं निकलती इन लोगों को। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ले लें, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, पाकिस्तान के लिए वो हर वक्त ये कहते रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने जबान में उनको समझाया नहीं, चाइना ने जमीन पे कर दिया और ये अब मुंह देख रहे हैं। ये तो उनको बड़ा मजबूरन बयान देना पड़ा कि जी हिंदुस्तान एक इंच भी पीछे नहीं हटेगा। भाई ये पीछे हटने का तो काम नहीं, आगे जाने का काम है, क्योंकि वो आ गए हैं आपके इलाके, वो उस इलाके में आ गए जो मुतनाज़ा है, जो समझते थे कि उनका है, उन्होंने आके तो उस पर कब्जा किया है। तो बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कि वही जबान समझते हैं जो चाइना जिस जबान में इनसे बात कर रहा है। हकीकत ये है कि ये आज दिन तक इनको दो चीजें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में गलतफहमी में डाला है। एक तो ये कि ये अभी तक 1971 के उस माहौल में जी रहे हैं जहां मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने बगावतों के जरिए गंद फैलाया था और पाकिस्तान एक यहाँ 1200 मील दूर हम पड़े हुए थे, वहां रीइंफोर्स नहीं कर सकते थे, तो वो वक्त और था, वो बिल्कुल कहानी मुख्तलिफ थी। दूसरा ये समझते हैं कि जनाब पाकिस्तान शायद छोटा मुल्क है और एक आपकी अफवाज का तनासब का फर्क है। ये नहीं जानते कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से हर लिहाज से एक बड़ा मुसल्लमा दिफाई मुल्क है, या आप ये कह लीजिए कि उसकी अहलियत नाकाबिल तस्खीर है। दुरुस्त। तो भारत को सिर्फ फर्क इतना है कि ये आज के दौर में हम जाहिरियत नहीं कर रहे, लेकिन जाहिरियत अगर की गई तो जवाब दिया जाएगा। सर बिल्कुल तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी अगर हम इखलाक का मुजाहरा करते हैं, अगर हम ये मुजाहरा करते हैं कि बैठ के टेबल टॉक की जाए तो इसको हरगिज़ हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। और आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, इसीलिए आजकल वो बेचारे किसी मासूम का, गरीब का कबूतर पकड़कर मोदी के नालायक उसी पर ही खुश वोट किया। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर यूरोप की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, वो लास्ट ईयर जो है नवंबर दिसंबर में एक पूरा 27 मेंबर्स का फार राइट के जो मेंबर्स थे उनका डेलीगेशन श्रीनगर लेकर गए। फिर वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहाफ़ियों पे सरअंदाज हो रहे हैं। तो उन्होंने तो एक अनडिक्लेयर्ड वॉर ऑफ नैरेटिव पाकिस्तान पे मुसल्लत की भी, और वो हर वक्त पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमारे बदनाम करते हैं, सीपेक के खिलाफ रेशा दवानियाँ करते हैं, और उसके साथ साथ जो है जाहिर है कि दहशतगर्दी से हमारा जो है वास्ता जोड़ते हैं। तो ये लड़ाई कितनी अहम है, और क्या हमारे अरबाब इख्तियार को एहसास है कि जी ये कितने बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है मीडिया पे? जी अमृता, देखिए बात सुने, ये जो जंग है ये लड़ी जा रही है और लड़ी जाती रहेगी, क्योंकि जो नैरेटिव इंडिया बना रहा है वो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो वेस्ट के हैं और जो अमेरिका के हैं इस रीजन में, उनके साथ वो सिंक करते हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि हम इस नैरेटिव को सिरे से अपरूट कर देंगे और पूरा यूरोप हमारी बात सुननी शुरू कर देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने देखना यह है कि आपने अपनी सेंसिटिविटीज़ को कैसे सेफ गार्ड करना है। ये जो दहशतगर्द तंजीमें सो कॉल्ड थी, या जैश मोहम्मद थी या दूसरी जो तंजीमें थी, इनकी लीडरशिप को हम जेल कर चुके हैं, नज़रबंद कर चुके हैं, तंजीमें इनकी प्रोस्क्राइब हो चुकी हैं, इनके एसेट्स और अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, और इनके खिलाफ पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान में अमल में लाई जा रही है। इससे बियॉन्ड ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ करने की जरूरत है। एक सवाल का जवाब, जब आपने लीडरशिप को सजा दे दी और जेल कर दिया। एक मेरा ज़िमनी सवाल, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में शाकी हैं इस पॉलिसी के ऊपर। वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने अगर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तशद्दुद में इन्वॉल्व नहीं है, दहशतगर्दी नहीं की, तो क्यों जो है भारत के दबाव में आकर आप जो है लश्कर तैयबा या जमात दावा की क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या वजह है ये? जो आप जब हम खुद कार्रवाई करते हैं तो आप जो मुसल्लह मुज़ाहमत का बयानिया है, जिहाद कश्मीर का बयानिया है, हम लोग खुद कमजोर कर देते हैं। इजाज़ अमान साहब जी। बिल्कुल ठीक है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि अगर आप ये नैरेटिव सुन के अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, अगर आप जो दुश्मन चाहता है आप वो कुछ करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको कैसे सेफ गार्ड करेंगे? आज जिस अपॉर्चुनिटी को इकराम सहगल साहब बात कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी आज आपको कश्मीर में मिली है जो 70 बरस में नहीं मिली थी। वो ये थी कि आज तक हिंदुस्तान ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की लीडरशिप को तकसीम रखा, और उनमें एक जो लीडरशिप थी जो अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती फैमिली थी, ये हमेशा सपोर्ट करते रहे यूनियन विद इंडिया के साथ जी।
और उसमें ऑटोनॉमी मांगते रहे। हुर्रियत वाले हमेशा आज़ादी के तलबगार रहे, वो इंतखाबात और प्लेबिसिट की बात करते थे, और एक और ग्रुप था जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करता था। तो इस डिवीजन की वजह से हिंदुस्तान फ़ायदा उठाता रहा। लेकिन आज 370 और 35A के रिवोक होने के बाद तमाम तर कश्मीरीज एक तरफ खड़े हैं, उनकी शनाख्त उनसे छीन ली गई है। अब उनमें से कोई भी लीडर हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। पूरी अपनी शनाख्त खोने के बाद और पूरी जो कश्मीरी अवाम है उसको इग्नोर करके उनके मफादात के खिलाफ हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। फिर वो 80,000 लाशें उठा चुके हैं, इसमत दरी हो रही है, पैलेट गन्स यूज हो रही हैं, और आज 9 माह से वो एक ओपन एयर जेल में कन्वर्ट हो गया कश्मीर। तो इन हालात में जो मैंने पहले बात की थी कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त ये इसको कैश करें और उम्मीद दिलवाएं उनको, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, ये जो हमारी यहाँ बात हो रही है, हमारी बात देखें, एजाज अमान साहब, इकराम सहगल साहब भी कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा मतलब है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। आप भी ये फरमा रहे हैं कि जी कैश करें हालात को। ज़ाहिर कैश अगर करने की बात हो रही है कमर चीमा साहब, तो उसका मतलब है कि अमली मदद की जाए। और जो हम लोग दुश्मन के बयानिए पर उनके दबाव में आकर अपने मतलब है अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये एक सवालिया निशान है। और फिर जो एक नैरेटिव की लड़ाई भारत ने पे मुसल्लत की है, क्या हमारे अरबाब इख्तियार को आपके ख्याल में उस पर नज़र है, कोई इसको काउंटर करने की कोई मनसूबा बंदी है, नहीं है? जी नमस्कार। तो देखा कि आपने इस पूरी डिबेट में कैसे जो किरणनाज है और वो जो चच्चा है वो कैसे खफा हो चुके हैं भारत से। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेन दिक्कत उसे यही है कि भारत क्या करता है, भारत क्या नहीं करता, वो सदा उसका ध्यान भारत की तरफ है। जो उसकी खुद की जो प्रोग्रेस है या खुद की जो तरक्की है उस पर कभी भी पाकिस्तान अच्छे से ध्यान नहीं देता। अगर पाकिस्तान इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दे कि उसका मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें कैसे तरक्की मिलेगी, तो पाकिस्तान ने एक दिन जरूर आगे बढ़ सकता था। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी यही है, उसकी मीडिया की भी यही कमी है। वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको ये बातें नहीं बताता, बल्कि वो भारत की जो दखलंदाजी करता रहता है। भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेफालतू की उल्ट सुलट खबरें फैलाता रहता है, ताकि उसकी आवाम हमेशा ये जान सके कि पाकिस्तान कभी भी भारत से नहीं हारा युद्ध में, वह हमेशा भारत से ऊंचा है और भारत से तगड़ा देश है। बस पाकिस्तान यही दिखाना चाहता है, जबकि रियलिटी पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया, बहुत से पाकिस्तानी इस रियलिटी को जानते हैं कि भारत कितना ताकतवर और पाकिस्तान क्या औकात है। भारत और चीन मुकाबला है, भारत और चीन मुकाबला करने वाले दो देश हैं। पाकिस्तान तो श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की श्रेणी में आता जहाँ युद्ध किया जा सकते। भले ही पाकिस्तान के पास एटम बम हो, लेकिन वो कुछ काम करें। जब युद्ध हुआ तो भारत भारत 2 मिनट में पाकिस्तान को राख में बदल देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर